गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, मोह माया से मुक्त होना यह काम कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से चाहकर भी नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। लेकिन यदि मनुष्य पूरे मन से परमात्मा की भक्ति करता रहे तो धीरे धीरे उसके मन में ज्ञान का उदय होने लगता है और उसकी आत्मा जागृत हो जाती है, जिससे सत्य और माया में फर्क समझ में आने लगती है और भक्ति के प्रभाव से धीरे धीरे अपने आप इंसान का मन माया से हटकर ईश्वर को समर्पित हो जाता है, सत्य को समर्पित हो जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यदि मनुष्य एक स्थान पर घर करके बैठ जाए तो वह वहां की माया ममता में फंसकर उस प्रभु के घर से विमुख हो जाता है। इसके विपरीत यदि मनुष्य घर छोड़ देता है तो उसका घर बिगड़ जाता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मालिक के प्रेम का नगर बनाकर घर और वन दोनों के बीच समान रूप से रहो, पर आसक्ति किसी में ना रखो। सारा संसार माया में उलझा हुआ है, इसीलिए तो आपने कहा है, प्यारे माया के बंधन में क्यों पड़े हुए हो। अंत समय कोई साथ जाने वाला नहीं है, न धन दौलत साथ जाएगी, न बेटे बेटियां साथ जाएंगी। कहते हैं क्या करो, अपने असल की पहचान करो, खुद की पहचान करो। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जी से विनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनिएगा और साथ ही एक छोटी सी विनती सभी सत्संगी भाई बहनों से की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस करें जी। तो आइए अपने अपने संत सदगुरु को याद करके आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। सत्संग के वचन। माया बस मत मंद अभागी, हृदय जमन का बहुविध लागी। माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो। गोस्वामी तुलसीदास जी फरमाते हुए कहते हैं कि माया के वश में होने के कारण आत्मा का प्रकाश मंद पड़ गया है और यह अभागी बन गई है। इसके ऊपर अनेक पर्दे चढ़ गए हैं। माया के वश होकर ही यह अपने स्वरूप को भुला बैठी है और इसी भ्रम के कारण इसे कठिन दुख भोगना पड़ता है। जीव वास्तव में परमात्मा का अंश है, इसीलिए स्वभाव से ही यह चेतन, निर्मल, अविनाशी और सहज सुख का भंडार है। ऐसा जीव बंधन में कैसे पड़ गया, यह एक अकथनीय कहानी है। इसे अपनी अकल से समझना बहुत ही कठिन है, लेकिन संत जन ही अपने आंतरिक अनुभव द्वारा इसे समझा सकते हैं। इसे कहकर समझाया नहीं जा सकता, पर इतना स्पष्ट है कि जीव माया के वश होकर संसार के बंधन में उसी तरह फंस गया है जिस तरह तोते और बंदर अज्ञानवश शिकारी के फंद में फंस जाते हैं। जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं, सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाय बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गोसाई, बंधियो कीर मरकट की नाई। कहते हैं कि चेतन आत्मा कभी जड़ माया नहीं हो सकती। दोनों का एक होना
सर्वथा झूठा है। फिर भी चेतन आत्मा जड़ मन माया के साथ ऐसी बंध गई है कि वह अपने को मन माया का रूप ही समझने लगी है। मन माया से अपने को अलग करना इसके लिए कठिन हो गया है। आत्मा जब से परमात्मा से अलग होकर इस माया के संसार में आई है, तभी से आत्मा और मन माया की गांठ दृढ़ होती जा रही है। न यह गांठ खुलती है और न जीव सुखी हो पाता है। वेदों और पुराणों में बताए गए कर्म कांड के अनेक विधान जीव और माया की गांठ को और भी अधिक उलझाते जाते हैं। जीव के हृदय में अब इतना अधिक अज्ञान का अंधकार छा गया है कि वह देख भी नहीं पाता कि यह गांठ किस तरह पड़ी हुई है और किस तरह इसे खोला जा सकता है। जब तक यह जड़ चेतन की गांठ नहीं खुलती और आत्मा अपने को मन माया से अलग नहीं कर लेती, तब तक यह कभी सुखी नहीं हो सकती। इस प्रकार अविनाशी और निर्विकार परमात्मा के हृदय के अंदर रहते हुए भी यह जीव दुखी बना हुआ है। तुलसीदास जी की तरह स्वामी जी महाराज ने भी जड़ चेतन की गांठ बंधने या इनकी मिलौनी होने को जीव के दुख का कारण बताया है। आप जी कहते हैं, सुरत तू दुखी रहे हम जानी, जा दिन से तुम शब्द बिसारा, मन संग यारी ठानी, मन मूरख तन साथ बंधानी, इंद्री स्वाद लुभानी, तू चेतन यह जड़ सब मिथ्या, क्यों कर मेल मिलानी। अब माया के बंधन में पड़े जीव की दुर्दशा के विषय में आप जी समझाते हैं कि माया के वश में पड़ा हुआ यह अविनाशी जीव 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। प्रकृति और उसके गुणों से घिरा हुआ और कर्मों से लदा हुआ यह जीव जहाँ भी जन्म लेता है, वहीं उसे काल का शिकार बनना पड़ता है। परमात्मा से अलग होकर यह अपने अविनाशी स्वरूप को भूल गया है और जिस भी शरीर में यह जन्म लेता है, उसे ही भ्रमवश अपना स्वरूप समझकर कठिन कष्ट भोगता रहता है। इसे सपने में भी कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता। मन इंद्रियों के बहकावे में यह हठपूर्वक ऐसे ही मार्ग पर चलता है जहाँ केवल दुख ही दुख है। सुख निधान परमात्मा की ओर यह कभी ध्यान ही नहीं देता। पर परमात्मा को पहचाने बिना इस मूढ़ जीव को भला शांति कहाँ मिल सकती है। इस बात को स्पष्ट करते हुए आप जी कहते हैं कि परमात्मा से अलग होकर जीव का रूप धारण करने के बाद यह आत्मा माया के फेर में पड़कर अनेक शरीर धारण करके और अनेक प्रकार की वासना रूपी चोलियां और लोभ आदि रूप गहने पहनकर यह जल थल और आकाश में दिन रात नाचती रहती है। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं, कुटुंब परिवार सब मतलब का, बिना धन पास नहीं आई। महात्मा समझाते समय किसी चीज का लिहाज नहीं करते। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिनको आप अपना कहते हैं, बेटे बेटियां, रिश्तेदार, यार दोस्त, बीवी, बाल बच्चे आदि, ये तो गर्जों के रिश्ते हैं। अगर आपके पास पैसा है, सब जैसे तैसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे, यारियां दोस्तियां कायम कर लेंगे। आज आपकी जेब खाली हो जाए, बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होगा। आप
रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हैं। अगर किसी बाप ने बंटवारा करते समय किसी बच्चे को 1,000 रुपए कम दे दिया हो, 1 बीघा जमीन कम दे दी हो, बेटा उसकी जान का दुश्मन बन जाता है, उसे कचहरी में खड़ा कर देता है। अपना यहाँ क्या है? ये जायदादों के रिश्तेदार हैं, ये तो रुपये पैसे के साथी हैं। प्राण बाद में निकलते हैं, बांटने वाले पहले ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। स्वामी जी महाराज खबरदार करते हैं कि जिन्हें आप अपना कहते हैं, उनमें से कोई आपका अपना नहीं है। आप अपने सुख की खातिर इनकी परवरिश करते हैं। ये अपनी गर्जों के लिए आपके साथ चिपटे हुए हैं। आप बीबी को 4 पैसे ना देकर देखें, कितनी वह आपकी अपनी रहती है। आप किसी यार दोस्त की मुसीबत के समय मदद ना करें, फिर देखें कितना वह आपका अपना होगा। सो यह गर्जों के रुपये पैसे के रिश्ते हैं, ये प्यार के रिश्ते नहीं हैं। इसीलिए आप कहते हैं कि अपना तो केवल वह एक परमात्मा ही है, और उस परमात्मा को ही हमें अपना बनाना चाहिए। इसीलिए तो आप जी ने कहा है कि प्यारे, अपने असल की पहचान कर। दुनिया के सब जीव समझते भी है कि जो कुछ महात्मा कहते हैं सचमुच ठीक है, और वाकई इनसे हमें दुख ही मिलेगा। इनसे कभी किसी को सुख नहीं मिला। इनमें से कोई अपना नहीं है, केवल परमात्मा ही हमारा अपना है। फिर कहाँ हम इनका मोह छोड़ देते हैं, फिर कहाँ हम इनका प्यार छोड़ देते हैं। फिर भी हमारा मन बार बार इनके मोह और प्यार की ओर ही जाता है। इनमें जाकर दुखी भी होते हैं, रोते पीटते भी हैं, फिर भी हमारा मन इनमें से नहीं निकलता। हुजूर फरमाया करते थे कि भेड़ों के बाड़े को जब आग लग जाती है तो लोग तरस खाकर भेड़ों को आग से बाहर निकालते हैं। वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती, इकट्ठी जलकर राख हो जाती है। संत महात्मा दुनिया में आकर हमें असलियत समझाते हैं कि आपका असल केवल वह परमात्मा है। इनके साथ आपका लेन देन का गर्जों का प्यार है। आप इनमें से मोह निकालें, मालिक की भक्ति करें, मालिक से प्यार करें। नतीजा क्या होता है आप देख लें। सरमद का सिर काट दिया, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया, ईसा मसीह को फांसी पर चढ़ा दिया, किसी की जीते जी खाल उतार ली, पलटू साहिब की झोंकड़ी फूंक दी। इन महात्माओं का कसूर क्या था? महात्मा दुनिया की असलियत समझाते हैं, हमारे अंदर असल से मिलने का शौक पैदा करते हैं। उन्होंने कभी कोई कौम नहीं बनाई, कोई मजहब नहीं बनाया, मुल्क नहीं बनाया। वे हमारे अंदर सिर्फ मालिक से मिलने का शौक पैदा करते हैं। लेकिन हम शरीयत के पाबंद हैं, शरीयत के कैदी हैं। शरीयत ने हमें इतना अंधा किया हुआ है कि हमें समझ ही नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं। बाद में पछताने का क्या फायदा? पर संतों महात्माओं, मालिक के भक्तों को तकलीफ देते समय तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती। उस वक़्त तो हमारी सबकी मति मारी जाती है। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं कि हम समझते तो सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन इनका मोह माया नहीं छोड़ती, इनका प्यार नहीं छोड़ती। गुरु साहिब कहते हैं
कि संतों महात्माओं के समझाने में तो कोई कमी नहीं है। महात्माओं ने जिंदगी लगा दी हमें साफ सुथरी छोटी छोटी बातें समझाने के लिए। 40-40, 50-50 साल महात्माओं ने हमारे लिए हमारी सेवा में खर्च किए हैं। कितने बड़े बड़े ग्रंथ और पोथियां लिखी है। कितने महात्माओं की वाणियां इकट्ठी करके समझाया है कि दुनिया को नाश हो जाना है, फना हो जाना है। आपको इसमें से सुख नहीं मिलेगा, आपको इसमें से शांति नहीं मिलेगी। शांति सिर्फ मालिक की भक्ति और मालिक के प्यार में है। महात्माओं के समझाने में तो कोई कमी नहीं है, पर हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। हम कहते हैं कि पता नहीं महात्मा किन के लिए कह रहे हैं। आप कहते हैं कि महात्माओं का क्या दोष है। हमारे कर्म ही ऐसे हैं, हमारी मति ही ऐसी है कि हमारी समझ में ही कुछ नहीं आता। सारी दुनिया पर नजर डाल कर देखें, यहाँ अपना कौन है। अपना तो वही है जो यहाँ भी अपना हो, मौत के बाद भी अपना हो। जिनको हम अपना समझते हैं वे तो हमारे जीते जी हमें आंखें दिखा देते हैं, हमारे जीते जी हमें छोड़कर चले जाते हैं। मौत के बाद वे हमारी क्या सहायता करेंगे। हमारा सिर्फ एक परमात्मा है, परमेश्वर है। इसीलिए तो गुरु नानक देव जी ने कहा है, कूड़ कूड़े नेह लगा विसरिया करतार, किस नल की जय दोस्ती सब जग चलन हार। गुरु साहिब कहते हैं कि यह शरीर झूठा है, इसे नष्ट हो जाना है, अग्नि के सुपुर्द होकर नष्ट हो जाएगा, मिट्टी के सुपुर्द होकर नष्ट हो जाएगा। इसमें बैठकर जिस दुनिया के मोह और प्यार में फंसे हुए हो वह भी झूठ है, उसे भी नष्ट हो जाना है। यह झूठ हमेशा झूठ के ही मोह और प्यार में फंसा रहता है, उस परमात्मा को भूला बैठा है। कहते हैं सारी दुनिया को खोज कर देख लें, कोई भी चीज तुम्हारी दोस्ती, भक्ति, मोहब्बत, प्यार के काबिल नहीं है, सिवाय एक परमात्मा के जो अपना है और अपना बन सकता है। उसको न हम अपना समझते हैं, न अपना बनाने की कोशिश करते हैं। जो हमारे अपने है नहीं, अपने बन नहीं सकते, उनके लिए भटकते फिरते हैं, तड़पते फिरते हैं, उन्हें अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसीलिए आप फरमाते हैं कि अपना वह एक परमात्मा है या मालिक के भक्त और प्यारे हैं, क्योंकि वे हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक पैदा करते हैं, मालिक का प्यार पैदा करते हैं। वे हमें परमात्मा के साथ मिलाते हैं, परमात्मा के साथ मिलने का तरीका और साधन समझाते हैं। भ्रम में भूले हुए जीव को अपने सच्चे आनंद धाम की याद दिलाते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि तू सदा आनंद सागर का रहने वाला होकर संसार की मृग तृष्णा में क्यों भटकता फिरता है प्यारे। कड़ी धूप के कारण रेतीले मैदान में मृग को जल की धारा का भ्रम होता है और वह उस झूठे जल को पीने के लिए दौड़ते दौड़ते मर जाता है। तू भी आनंदमय धाम के निर्मल अविनाशी सहज सुख को छोड़ संसार के झूठे विषय भोग में सुख ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जहां सुख कभी नहीं मिल सकता। जैसे कोई राजा सपने में अपना राज गंवाकर कैद खाने में पड़ा दुख भोगता है,
वैसे ही तू भी अपने आनंदमय धाम का राज छोड़कर सपने के संसार में कैदी बना दुख भोग रहा है। जीव अपने ही कर्मों के कारण आवागमन के चक्कर में पड़कर बार बार गर्भवास का कठिन कष्ट उठाता है। इस भीषण दुख की याद दिलाकर तुलसीदास जी जीव को चिताते हुए कहते हैं कि तूने स्वयं ही अपने कर्मों की रस्सी से अपने आप को जकड़कर बांध लिया है। इन कर्मों के वश होकर तुझ अभागे को बार बार माता के गर्भ में जाकर अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ता है। गर्भ में होने वाले अपार कष्टों को गर्भ में पड़ा हुआ जीव ही जानता है। गर्भ में सिर नीचे और पैर ऊपर होते हैं और इस भयानक संकट में कोई बात पूछने वाला भी नहीं होता। खून, मलमूत्र, विष्ठा, कीड़े और कीच के बीच पड़े हुए जीव के कोमल शरीर में बड़ी तीव्र वेदना होती है और तब वह सिर धुन धुन कर रोता है। गर्भकाल में घोर कष्ट पाने वाले जीव का साथ केवल परम दयालु परमात्मा ही देता है। वह उस समय बहुत तरह से जीव की संभाल करता है और उसे अनेक जन्मों के कर्मों की याद दिलाता है। तब यह जीव उस परमात्मा की शरण लेता है जो 3 गुणों वाली प्रबल माया के भी स्वामी हैं। अपने पिछले कर्मों को याद करके उसे बहुत ग्लानि होती है और वह वायदा करता है कि अब संसार में जन्म लेकर मैं जरूर परमात्मा का भजन करूंगा। संसार में जन्म लेने के बाद जीव फिर माया में लिपटकर गर्भकाल के वायदे को भुला देता है। उसका बालपन तो कई तरह के कष्टों में ही गुजर जाता है। उसे भूख, रोग और तरह तरह के भारी कष्ट उठाने पड़ते हैं, पर उसकी माता को उनका पता ही नहीं चलता। जवानी आते ही काम की लहर उठती है और वह भारी मोह और अहंकार से मतवाला हो जाता है। जवानी के नशे में वह धर्म की मर्यादा भी छोड़ देता है और सभी पिछले कष्टों को भुलाकर फिर पाप कर्म में लग जाता है। उसकी इस दुर्दशा को देखकर तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या तू पिछले कष्टों को भूल गया? आगे आने वाले कष्टों के समूह पर विचार कर, क्या तेरी छाती नहीं फट जाती? तूने इस बार भी वही कर्म किए जिससे तुझे फिर गर्भ के गड्ढे में गिरकर संसार चक्र में आना पड़ेगा। मरने के बाद अंत में जो शरीर कीड़ा, राख और विष्ठा जलाने पर राख और जीव जंतुओं के खाने पर उनकी विष्ठा बन जाएगा, उसी के लिए तू संसार के लोगों का बैरी बन बैठा है। पराई स्त्री और पराये धन के प्रति तुम्हारा प्रेम और दूसरों के प्रति तुम्हारी दुश्मनी नित्य नए रूप में बढ़ती जा रही है। देखते ही देखते बुढ़ापा आ पहुंचा। जिन कष्टों का तू सपने में भी ख्याल नहीं करता था, वे सब सामने आ गए। इन कष्टों का वर्णन नहीं किया जा सकता। बुढ़ापे से शरीर जर्जर हो गया, रोग और तीव्र वेदना सता रही है, सिर हिल रहा है, इंद्रियों की शक्ति चली गई और तेरा बोलना भी किसी को नहीं सुहाता। कुत्ते से भी बढ़कर तुम्हारा निरादर होने लगा है और तुम्हें समय पर खाना पीना भी नहीं मिलता। ऐसी दशा होने पर भी तुझे संसार से वैराग्य नहीं होता, उल्टे तेरी तृष्णा ही लहर और बढ़ती जा रही है।
अन्य संतों ने भी तुलसीदास जी की तरह अनेक प्रकार से जीव का ध्यान सांसारिक दुखों की ओर दिलाकर उसे जगाने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए कबीर साहिब कहते हैं, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। यहीं गुरु नानक साहिब भी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। दरिया साहिब भी जीव को सतलोक के अविनाशी वृक्ष की डाली पर बसेरा लेने वाला पक्षी कहकर उसे इस जन्म मरण रूपी दुख की नगरी से निकालकर अपने सुख के धाम में ले जाने के लिए चिताते हैं। गुरु रविदास जी भी तुलसीदास जी के ही समान जीव रूपी राजा के संसार के भ्रम रूपी सपने में भिखारी बनकर दुखी होने की बात कहकर उसे जगाते हैं। स्वामी जी महाराज भी 84 लाख योनियों में भटकने और जन्म जन्म दुख पाते रहने की याद दिलाकर हमें मनुष्य जीवन का लाभ उठाने के लिए चिताते हैं। जीव के गर्भकाल, बचपन, जवानी और बुढ़ापे के कष्टों की ओर ध्यान दिलाकर तुलसीदास जी हमें भी इनसे छुटकारा पाने का उपाय बताते हुए कहते हैं कि हमें अब भी उस परमात्मा के भजन में लगना चाहिए जो भक्तों को सुख देने वाला, भव सागर के लिए जहाज रूप, अपने सहज स्वभाववश दया करने वाला, उदार और अपार माया के पार ले जाने वाला है और जो संसार, मोक्ष, ऐश्वर्य और प्राणों का नाथ तथा मुक्ति का कारण है। अब सब कुछ कहकर तुलसीदास जी अंत में कहते हैं कि जब श्रद्धा और विश्वास के साथ जीव सतगुरु की बताई युक्ति से संयम पूर्वक एकमात्र प्रभु पर भरोसा रखकर मन, वचन और कर्म से अपने को प्रभु के भजन में लीन कर देता है, तब काम, क्रोध, माया, ममता आदि सभी विकार दूर हो जाते हैं। प्रभु तब अपने आप प्रकट हो जाता है और भक्त को अपने अंतर में प्रभु के निवास का अनुभव होने लगता है। प्रभु को अपने अंतर में बसाने का सच्चा अर्थ यही है कि उस परमात्मा को अपने अंदर विराजमान करे। इस प्रकार प्रेम यानी भक्ति द्वारा ही हमारा मन निर्मल होता है तथा हमारे अंदर प्रभु प्रकट होता है। इसीलिए तुलसीदास ने बार बार प्रेम यानी भक्ति को प्रभु के प्रकट होने का सबसे बड़ा उपाय कहा है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि आज के इस सत्संग से कुछ फायदा उठाएं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के सत्संग में बस इतना ही। आप जी से विनती है कि अगर सत्संग वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने सत्संगी भाई बहनों के साथ सत्संग वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। राधा स्वामी जी।